गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी डॉक्टर सुमित पांडे और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बहुत ही खूबसूरत चैप्टर की जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? लास्ट लेक्चर में हमने बहुत बेसिक बातें जानी जिसका हमारा टॉपिक था गेटवे टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना चाहिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ते कैसे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ने का सही तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ये हमने जाना। और हमने जाना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने जाना कि 15 से 18 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जितना आपके ऑर्गेनिक कवर करता है, जितना इनऑर्गेनिक कवर करता है और जितना फिजिकल कवर करता है उतना अकेला कौन कवर करता है? हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा लेक्चर जिसको पढ़ के पूरी डॉक्टर वाली फीलिंग आती है और आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से सिक्रीशन हैं, वो कहाँ पे पोर करते हैं, उन सिक्रीशन से हमारी बॉडी में क्या असर पड़ता है, अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हाइपो सिक्रीशन हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की बात है, बहुत खूबसूरत है। ओके, यहाँ तक क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। फिर हमने क्या जाना, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑल्सो नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करने वाले हैं। ठीक, किसकी बात करने वाले हैं? एंडोक्राइन सिस्टम की। अब आप कहेंगे सर एक सिस्टम तो और होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। हाँ, ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर मुझे ना एक मिलता जुलता नाम याद आ रहा है। क्या नाम याद आ रहा है? जैसे एनसीईआरटी में जब हमारे एक चैप्टर है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या चैप्टर है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंस पड़ गई कि हमको एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करने की नौबत आ गई जिसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को और न्यूरो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को घरेलू एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे समझेंगे? घरेलू एग्जाम्पल से समझेंगे। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को और केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को एक घर के एग्जाम्पल से समझेंगे। न्यूरल कंट्रोल यानी कि कौन? हमारा ब्रेन। तो जो ब्रेन है उसको ये समझ लीजिए कि ब्रेन हमारे पापा हैं और ये जो केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ये हमारी मम्मी है। कौन है? मम्मी। मम्मी कौन है? केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। और न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है? चैप्टर हमारे पापा। तो पापा के पास पूरी कमांड रहती है घर में, हर जगह, कहीं कहीं पर मम्मियों की भी रहती है, अच्छी बात है, लेकिन म्यूचुअल होना चाहिए तो बहुत अच्छा है। जैसा कि हमारी एनसीईआरटी करती है, बायोलॉजी करती है कि एक म्यूचुअल रिलेशन शो करती है। किसमें? एंडोक्राइन में और नर्वस सिस्टम में, ताकि मिलजुल के काम किया जा सके, मिली जुली सरकार बनाई जा सके और हेल्प मिले। किसको? ह्यूमन बीइंग को। तो नर्वस सिस्टम एक बड़ा सिस्टम है जिसके पास बहुत सारे कंट्रोल हैं, लेकिन उसके एक्शंस कैसे होते हैं? क्विक होते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से कि डिफरेंस क्या है, रीजन्स क्या है, वजह क्या है, ज़रूरतें क्या हैं, ये हम पूरा पढ़ेंगे। और न्यूरल में और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस है इसको भी जानेंगे। अभी सिर्फ एक मोटी मोटी समरी चैप्टर की। क्या? अभी सिर्फ एक मोटी मोटी समरी किसकी? चैप्टर की। ओके, तो हम ये जानेंगे कि डिफरेंसेस क्या है, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट पे, दोनों में से कौन सा सिस्टम बेहतर है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो बेहतर वाली बात नहीं है, दोनों के अपने अपने जगह पे फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और दोनों ही चैप्टर्स जो हैं वो क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। कितने? बहुत। कैसे? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े। ये हैं आज के हमारे की अट्रैक्टर्स। की अट्रैक्टर्स मतलब वो टॉपिक जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा पानी पी लें फिर स्टार्ट करते हैं। की अट्रैक्टर्स मतलब, जस्ट अ सेकेंड, जी, की अट्रैक्टर्स मतलब एक आउटलाइन, एक हेडलाइन कि आज हम अपने लेक्चर में किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन। मीन्स ये चैप्टर जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, आखिर ये क्या कहता है, एंडोक्राइन सिस्टम हमसे क्या कहता है, एंडोक्राइन सिस्टम हमसे क्या डिमांड करता है, एंडोक्राइन सिस्टम हमसे क्या समझाना चाहता है और हम उससे क्या समझते हैं, ये सब किसके बारे में जानेंगे हम? इंट्रोडक्शन में 40 चीज़ों को हम जानेंगे शुरुआती में। कि भाई इंट्रोडक्शन जो है, जैसे किसी से मुलाकात होती तो इंट्रोडक्शन देते हैं कि हाय आई एम डॉक्टर सुमित पांडे और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से की है, मैंने इन हॉस्पिटल से वर्क किया है। ऐसे ही चैप्टर हमको बताता है, क्या बताता है? कि मैं कौन हूँ। चैप्टर हमको बताएगा कि मैं कौन हूँ, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मुझे आप पढ़ेंगे तो आप क्या क्या जानेंगे। ओके, सबसे पहले क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम जानेंगे ग्लैंड्स।
उसके बाद हम क्या जानेंगे, ग्लैंड्स, क्योंकि पूरे चैप्टर में, पूरे लेक्चर में हर जगह ये नाम बार बार आता रहेगा, ग्लैंड्स ग्लैंड 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 ग्लैंड्स। तो अगर हमें ग्लैंड्स ही नहीं पता है कि भाई ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो हम कैसे चैप्टर को आगे से प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। मुसीबत ये है कि एक तो ग्लैंड्स हैं, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ ग्लैंड आ गई, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। मीन सबसे पहले हमको समझना है कि ग्लैंड क्या है। सबसे पहले हमको समझना है कि ग्लैंड क्या है। उसके बाद हमें उनके सब डिविजन्स को समझना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। क्या चीज? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये दो चीज हमको जाननी है। फिर हमको क्या जानना है, हॉर्मोन्स क्या है। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स के बिना ये चैप्टर अधूरा है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट हॉर्मोन्स। अगर हॉर्मोन्स के बारे में ही नहीं जानेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ना शायद बेकार है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि मकान बनता है तो उसकी नींव रखी जाती है, मकान बनता है तो उसकी नींव रखी जाती है, उसी प्रकार मकान बनता है उसकी, उसी प्रकार इस चैप्टर की नींव कौन है? हॉर्मोन्स है। भैया हॉर्मोन्स अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, चैप्टर अधूरा है, चैप्टर के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी। ओके, अब कोई चीज़ अगर इतनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन जितनी इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ क्या उसके बारे में इतना ही जानोगे? अरे अगर कोई आपकी लाइफ में एक इतना इम्पॉर्टेंट सदस्य है जिसकी बहुत अहमियत है और वो आपकी लाइफ का फाउंडेशन पिलर है, दिमाग इधर उधर ना जाए, मैं सिर्फ फैमिली मेम्बर्स, पापा मम्मी की बात कर रहा हूँ, जिनका जो पिलर्स के तौर पे हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को पूरा फॉर्म करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो उनके बारे में क्या थोड़ा सा ही जानेंगे ना? जितना जाने उतना कम है। फिर हम क्या जानेंगे, हार्मोन्स का केमिकल नेचर कैसा होता है, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं, फिजियोलॉजिकल लेवल पे वो हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करते हैं, हार्मोन्स की एक्टिविटी क्या होती है, ठीक, और हम जानेंगे कि स्पेशलिटी ऑफ हार्मोन, खासियत क्या होती है कि भाई इतने अगर इंपॉर्टेंस हैं हार्मोन्स, यानी कि कौन, केमिकल मैसेंजर्स, तो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्या ऐसा उनके अंदर है जो हार्मोन्स इतने इंपॉर्टेंट है। भाई ब्लड भी है, ब्लड भी इंपॉर्टेंट है, और क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस चैप्टर में हार्मोन पे इतना फोकस डाला गया, हार्मोन को इतना एम्फसाइज किया गया, क्यों किया गया? कुछ तो इंपॉर्टेंट होगी, कुछ तो फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी, कुछ तो उसकी खासियत होगी, तो हम किसको पढ़ेंगे, हार्मोन्स को पढ़ेंगे। तो चैप्टर के फर्स्ट हाफ में हम किनके बारे में जानेंगे, चैप्टर के फर्स्ट हाफ में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स, हार्मोन्स का केमिकल नेचर, हार्मोन्स की प्रॉपर्टी, और हम क्या जानेंगे, साथ ही साथ हार्मोन कैसे फंक्शन करता है, कैसे रेगुलेट करता है। हार्मोन्स अगर कम हो गए तो हमको क्या प्रॉब्लम आएगी, हार्मोन अगर ज़्यादा हो गए तो हमको क्या प्रॉब्लम आएगी। ये बेसिक चीज़ हमें जानने को मिलेगी किसमें, हार्मोन्स में, उनकी एक्टिविटी में। यहाँ तक क्लियर? ओके। फिर जो हमने शुरू में बताया कि जब हमारी लाइफ में, जब हमारे चैप्टर में, जब हमारे सब्जेक्ट में, एनसीईआरटी में ऑलरेडी एक चैप्टर था जिसका नाम था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या नाम था? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जब न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर था तो क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हमको नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ गया जिसका नाम था केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो पहले डिफरेंसेस जानेंगे भाई, अंतर जानेंगे। सपोज आपके दो दोस्त हैं, दो लड़के हैं, आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर लाइफ में एक तीसरा आ गया और क्या बन गया, फ्रेंडशिप ट्रायंगल बन गया। तो जो बीच वाला होगा जिससे दोनों की दोस्ती होगी, उसको रीज़न भी तो शो करना पड़ेगा कि भाई ज़िंदगी में जो नया दोस्त इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है, क्या ऐसा काम है जो तुम कर सकते हो। सपोज एक लड़का है जो दिन में फ़ोन करो तो आ जाएगा, लेकिन 7 बजे के बाद क्या कहेगा, भाई पापा है नहीं आ सकते। लेकिन वही दूसरा वाला वो रात में 2 बजे भी आ जाएगा, स्टेशन छोड़ने भी आ जाएगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोनों की क्या है, अपनी अपनी वैल्यूज़ है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी अहमियत है। यहाँ तक क्लियर? तो वही बताया जाएगा कि भाई ऐसा क्या रीज़न पड़ गया कि नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत आ गई, जबकि नर्वस सिस्टम था तो एंडोक्राइन सिस्टम को क्यों लाया गया। ठीक, ये हम जानेंगे किसमें, किसमें, डिफरेंसेस में। ओके, फिर हम क्या जानेंगे, फिर हम जानेंगे ग्लैंड्स यूज इन एंटायर चैप्टर। कौन कौन से ग्लैंड्स को हम पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो सब डिवीजन ऑफ ग्लैंड्स आता है उनमें से कौन कौन से ग्लैंड्स आएंगे, एड्रीनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड, ओके, और पिट्यूटरी, ओके, और ऐसे करके जितने भी ग्लैंड्स आएंगे सारे हम बता देंगे। आप लोग क्या बताएंगे, अगर सारे ग्लैंड्स के नाम हम बता देंगे तो आप लोग क्या बताएंगे। जितने भी ग्लैंड्स आएंगे उन ग्लैंड्स को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे बारी बारी। यहाँ तक क्लियर? फिर क्या है, हार्मोन की क्लास। अरे हार्मोन बहुत तरीके के होते हैं। क्या होता है, हार्मोन्स जो हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। कैसे, वाटर सॉल्यूबल,
लिपिड सॉल्युबल, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। तो हार्मोन्स के क्या करेंगे, क्लासेस के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो आज के हमारे मेन लेक्चर का की अट्रैक्टर की फोकस है, क्या है, जो आज के हमारे मेन लेक्चर का की अट्रैक्टर और की फोकस है वो कौन से हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। और हम साथ साथ किसको पढ़ेंगे, पिट्यूटरी को पढ़ेंगे कि मास्टर ग्लैंड क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं मास्टर ग्लैंड क्या है तो क्या कहेंगे, पिट्यूटरी। ओके, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि मास्टर का मास्टर कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मास्टर का मास्टर कौन है, तब क्या बताएंगे, कंफ्यूज अगर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है तो हर मास्टर का हर एक मास्टर होता है। जैसे हर शेर पे सवा शेर होता है, हर डॉन के ऊपर एक डॉन होता है, हर सीनियर का एक सीनियर होता है, ऐसे ही एक मास्टर ग्लैंड का भी तो कोई मास्टर होगा, हाइपोथैलेमस। इस पे बात करेंगे। ओके, उसके बाद क्या बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो लोब्स पे डिवीजन होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ बड़ा सा नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है कि अरे बाप रे एडिनो हाइपोफाइसिस सर ने बोल दिया क्या होगा, बहुत सिंपल है। मेडिकल साइंस क्या करती है, एक चीज़ के बहुत सारे नाम दे देती है जिससे याद हो, क्वेश्चन बन सकें और जिसके अचीवमेंट्स हैं वो मिस ना हो और वैल्यू हमेशा रहे। फिर क्या पढ़ेंगे कि अगर ग्लैंड्स हैं, क्या हैं, अगर ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस हैं, ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस हैं, तो कुछ ना कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी तो होंगी। क्या होंगी, कुछ ना कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी तो होंगी जो उनको सिक्रीट कर रही होंगी। मानते हैं कि नहीं, बिल्कुल मानते हैं। अगर ग्लैंड्स हैं तो फिर क्या होंगे, कुछ ना कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी होंगी जो उनको सिक्रीट कर रही होगी। हम उन सिक्रेटरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, टॉपिक हार्मोन। कहोगे अरे सर हार्मोन्स ही नहीं खत्म होना है, अभी बताया हार्मोन पढ़ेंगे, फिर केमिकल नेचर पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे, परफॉर्मेंसेस पढ़ेंगे कि कितने लेवल के होते हैं, प्रोटीनिशियस हार्मोन्स कौन से होते हैं और वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स कौन से होते हैं, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कौन से होते हैं। अब ये आपने नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, टॉपिक हार्मोन्स पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फिर क्या पढ़ेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी में दो लोब्स आएंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक और होता है इंटरमीडिएट, लेकिन अभी इंटीरियर और पोस्टीरियर की ही बात करेंगे। ठीक, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन को सिक्रीट करेगा उनके बारे में पढ़ेंगे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रीट करेगा हम क्या करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में मोटी मोटी मेरे ख्याल से आपके मन में एक आउटलाइन बन गई होगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्यों पढ़ने वाले हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो यहाँ तक क्लियर। देखिए रिस्पेक्ट ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। इफ़ यू विल गिव रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट। और किसी का कंट्रीब्यूशन जो है वो लाइफ में कभी भूलना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि सोसाइटीज़ में ऐसा किसी ने सड़क बनवा दी, किसी ने कोई द्वार बनवा दिया, या किसी ने किसी मंदिर में चैरिटी वगैरह कंट्रीब्यूशन किया, तो एक वो पत्थर लगा देते हैं बड़ा सा। ओके, बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं और उस पत्थर पे लिख देते हैं कि योगदान इनके द्वारा माता जी की पुण्यतिथि पे बनवाया था, माता जी को डोनेट किया। तो एक छोटे से काम का इतना बड़ा क्रेडिट लेते हैं। क्या करते हैं, एक छोटे से काम का इतना बड़ा क्रेडिट लेते हैं। बट जिस आदमी ने एंडोक्राइन ग्लैंड पे बहुत काम किया, ठीक, जिसने एंडोक्राइनोलॉजी पे यानी कि स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स बहुत काम किया, जिसने ग्लैंड्स पे बहुत काम किया, उनको क्या हम भूल जाएं? क्या हमें उनको भूल जाना चाहिए? आप बताइए, यस और नो। क्या हमें उनको भूल जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो ये हैं हमारे रिस्पेक्टेड सर थॉमस एडिसन। कौन? सर थॉमस एडिसन, जिन्होंने क्या किया था, लिख देते हैं। जो कौन थे हमारे, ये हैं हमारे सर थॉमस एडिसन। कौन है? सर थॉमस एडिसन, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने बहुत बड़ा वर्क किया था। किस पे? एंडोक्राइन सिस्टम पे, हॉर्मोन्स पे, एंडोक्राइनोलॉजी। बार बार बच्चे मुझसे इशारे में शायद पूछना चाह रहे हैं कि सर व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी। अभी आप लोग क्या हैं, अभी छोटे बालक हैं। ठीक, कैसे हैं? अभी आप लोग क्या हैं, छोटे बालक हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कि बालक हमेशा छोटा रहेगा। बालक कभी ना कभी तो बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, और बड़ा होना चाहिए भी। ठीक,
फिर क्या करेगा बालक, फिर क्या करेगा बालक, बालक देगा नीट और बालक बन जाएगा डॉक्टर। क्या मिलेगा, MBBS। लेकिन यहाँ तक रुकोगे थोड़ी ना आप लोग, फिर क्या करोगे, फिर दोगे आप नीट PG, फिर क्या बन जाओगे, MD। ओके, यानी कि ये क्या हो गया आपका UG और ये क्या हो गया आपका PG। तो सिर्फ और सिर्फ UG PG तक अगर रुक गए तो आप एक MBBS MD फिजिशियन बनेंगे। लेकिन एंडोक्राइन में अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपको हार्मोन्स को जानने में रुचि है, रुझान है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर स्पेशलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन। ओके, फिर आपको मिलेगा क्या, DM एंडोक्राइनोलॉजी, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन एंडोक्राइनोलॉजी सबसे लास्ट में। मीन्स पहले MBBS करिए, MD करिए, फिर क्या करिए, DM एंडोक्राइनोलॉजी। तब आप क्या कहलाएंगे, एक डॉक्टर जिसने अपना क्या किया, सुपर स्पेशलाइजेशन किया है, किसमें, एंडोक्राइनोलॉजी में। फिर हमारे मन में क्या आएगा, इतना पढ़ाई की तो हमको पूरा शहर जाने, हमको सारे हॉस्पिटल्स जाने, हमको पूरे देश जाने। लेकिन जिन साइंटिस्ट ने अपनी जान लगा दी, इतना योगदान दिया, एंडोक्राइन के बारे में बताया, सिखाया, उनको भूल जाना चाहिए, नहीं, उनको याद रखना चाहिए। इसलिए क्या है, आज से याद रखें किसको, सर थॉमस एडिसन को। हमने क्या किया, हमने की अट्रैक्टर्स के बारे में बात कर ली, किस चैप्टर में हम किसको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेंगे अपनी अगली स्लाइड। ये वाइट क्यों हो गया, अरे यार तो बड़ा गलत हुआ। कुछ नहीं, बेसिक बेसिक लिखा, अगर आपको विजुअल नहीं हो तो मैं ऐसे बोल के बताता हूँ। ये है कि इंट्रोडक्शन, क्या है, इंट्रोडक्शन, कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे ये तो हमने बात कर ली, ये तो हमने बता दिया। लेकिन जो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ओके, तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर हाँ स्क्रीन चलेगी, स्क्रीन पे वाइट वाइट सा दिख रहा है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। स्क्रीन चली आएगी तो क्या पढ़ाई नहीं होगी, कौन कह रहा है पढ़ाई होगी, नहीं होगी, सब होगा। किसी के होने या ना होने से कोई काम नहीं रुकता है, बस लेट हो जाता है। द न्यूरल एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड कोरिलेट टू मेंटेन हार्मोनी। मीन्स है क्या कि हमारा ब्रेन और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम मिलजुल के काम करता है, मिलजुली सरकार चलाता है, ताकि क्या रहे, एक हार्मोनी यानी कि एक बैलेंस जो है वो बना रहे। बट न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो बहुत फास्ट होता है, और हमारे जो केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है इनका काम क्या होता है, बहुत तेज होता है। ओके, फिर क्या हुआ, स्पेशलाइज तरह की सेल बनी, उनके सिक्रीशंस आए, और अलग अलग सिक्रीशन को हमने हार्मोन्स के जाना, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। यहाँ तक क्लियर। सो सॉरी स्लाइड विजिबल नहीं है, लेकिन PDF में आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे डिफरेंसेस को हम जानेंगे। किसको जानेंगे, डिफरेंसेस को जानेंगे। क्या जानेंगे, डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। ओके, कि नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या अंतर है, क्या अंतर कह लें या क्या स्पेशलिस्टी कहते हैं। भाई डिफरेंस भी तो एक स्पेशल करेक्टर है, मानते हैं कि नहीं, डिफरेंस भी तो एक स्पेशल करेक्टर है कि नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या है जो एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं है, और एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा क्या है कि नर्वस सिस्टम में नहीं है। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, नर्वस सिस्टम को डोनेट कर देते हैं पापा के नाम से भाई, क्योंकि ये क्या है, सुप्रीम पावर है, और एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करते हैं, मम्मी के नाम से जानते हैं, ताकि मिलीजुली सरकार चले और मिलजुल के काम चले। नर्वस सिस्टम का देखिए पहला पॉइंट पढ़िए, इंफॉर्मेशन पासिस एज इलेक्ट्रिक इम्पल्स अलॉन्ग विद द नर्व फाइबर। अच्छा, कभी किसी ने गलती करी है घर में, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता इसने गलती ना करी हो। तो अगर कोई घर में गलती करता है तो क्विक रिस्पॉन्स किसका आता है, फादर का, तड़ाक से थप्पड़ पड़ता है, मानते हैं कि नहीं। क्या कहता है, कुछ नहीं, तुरंत उन्होंने कुछ ना कुछ फेंक के मार दिया, और क्या हो गया, वो क्विक रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि मम्मी का क्विक रिस्पॉन्स नहीं होता है। मम्मी लोगों के क्या होते हैं, मम्मी लोगों के ताने होते हैं, हमेशा 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 थोड़ा सा ताना।
जब लगा कि माहौल ठंडा हो गया फिर एक ताना, जब लगा कि नहीं दिमाग नहीं लग रहा है, काम नहीं लग रहा है या अपनी पिछली गलती को भूल गया है, फिर से एक ताना। ठीक, तो ये क्या है, ये एक स्लो रिएक्शन है बट ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। वो ताने कभी भूलते नहीं। अगर आप घरों में किसी से पूछो तो उनको याद रहेगा कि हाँ यार आज के 50 साल पहले मम्मी ने ये बात कही थी। लेकिन पापा लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट हाथ उठाते हैं, वो खुद भी भूल जाते हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि बच्चा भी भूल जाए। लेकिन बच्चा ऐसे कैसे भूल जाएगा भाई, चोट खाया है, मार खाया है, तकलीफ होगी उसको, तो इतनी आसानी से वो कैसे भूल जाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन पासेज एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अलॉन्ग विद द नर्व फाइबर। नर्व फाइबर के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू क्या होता है, हमने पढ़ा था किसमें, नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू क्या होती है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, बहुत क्विक होते हैं। क्विक रिस्पॉन्स होंगे तो क्विक रिस्पॉन्स हटेंगे भी तो। बट केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या कहता है, इंफॉर्मेशन पासेस एज अ केमिकल सब्सटेंस थ्रू ब्लड और लिम्फ। मींस एक केमिकल के रूप में जो होती है वो इंफॉर्मेशन पास होती है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू और लिम्फ के थ्रू। तो जाहिर सी बात है ब्लड क्या करता है, सारा दिन सर्कुलेट करता रहता है, लिम्फ क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो इनकी इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग। कैसी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग। कैसी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग। और इधर क्या रहेगा, इधर भाई नर्व फाइबर है, नर्व इम्पल्सर है, जो कुछ भी होगा क्विक रिस्पॉन्स होगा, बहुत जल्दी होगा, फटाफट होगा और क्या होगा, हाँ इशारा कर रहा है कि थप्पड़ पड़ेगा, वेरी गुड। ठीक, एंड देयर इज अ रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई जब नर्व फाइबर है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही तेज ट्रेवल करेंगी। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तेज ट्रेवल करेंगी तो इंफॉर्मेशन पास स्लो होगी या तेज होगी, बहुत तेज होगी। कैसा होगा, स्लो और फास्ट, वेरी फास्ट। स्लो और फास्ट यानी कि वेरी फास्ट, बल्कि हम कहेंगे कैसा, वेरी वेरी फास्ट। ओके, यहां तक क्लियर, वेरी गुड। देयर इज अ स्लो ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्स कैसा है, स्लो बट वाइड स्प्रेड। इंफॉर्मेशन जो होगी वो धीमे धीमे पास ऑन होगी। क्यों, क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन क्या है, ब्लड में पड़ गई है हार्मोन के रूप में। हार्मोन जो है वो ब्लड में पोल हो गया, ब्लड में रिलीज हो गया और इन्फॉर्मेशन क्या होगी, अब धीमे 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 क्या हो जाएगी, पास ऑन हो जाएगी, वन टू अनदर। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, किसी का कोई डाउट, एनी डाउट, नो, वेरी गुड, फैंटास्टिक, सुपर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, वेरी एक्सटेंट एंड शॉर्ट लिव्ड। रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो अब आपको घर जाके पढ़ने की ज़रूरत है या फिर याद रखने की ज़रूरत है। ओके, घर जाके पढ़ना अगर पढ़े तो फिर ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि यार शायद सुमित सर ने अच्छा पढ़ाया नहीं, इसलिए ये याद नहीं हो पाया। हाँ, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो अगर आंख बंद करके अगर मैं आपसे पूछूं, वन बाय वन क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूछते हैं, चलिए बताइए, क्विक रिस्पॉन्स किसका होगा, वेरी गुड, नर्वस सिस्टम का। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस किस में होंगी, नर्वस सिस्टम में। शॉर्ट ड्यूरेशन इंफॉर्मेशन किस में होंगी, नर्वस सिस्टम में। और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस किस में होंगी, नर्वस सिस्टम में, वेरी गुड। और बताइए, ट्रांसमिशन रैपिड किस में होगा, नर्वस सिस्टम में। लॉन्ग लास्टिंग किस में, एंडोक्राइन सिस्टम में। लॉन्ग लास्टिंग एंडोक्राइन सिस्टम में। ब्लड के थ्रू किस में जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम में। लिम्फ के थ्रू किस में जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम में। तो क्या अभी डिफरेंस मालूम पड़ा एंडोक्राइन में और एक्सोक्राइन में, मम्मी और पापा में? जब दोनों का कोऑर्डिनेशन साथ साथ होगा तो जिन जगह पे पापा नहीं पहुंच पाएंगे, जो पनिशमेंट पापा नहीं दे पाएंगे, वो काम कौन कर देगा, मम्मी कर देंगी। मींस जो काम नर्वस सिस्टम करने में इनकेपेबल है वो किससे करवा देगा, एंडोक्राइन सिस्टम पे। और जिस काम को एंडोक्राइन सिस्टम करने में कैपेबल नहीं है वो किसकी हेल्प ले लेगा, किसकी, नर्वस सिस्टम की, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन इसमें भला किसका होगा, नुकसान किसका होगा, काम कौन करेगा, कौन, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी, यानी कि बच्चा, बेबी। हाँ, यहाँ तक क्लियर? तो शायद इसको याद हो गया होगा आप लोगों को, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बार बार रिपीट करें, बार बार याद कराएं। आई होप इतना सफिशिएंट है, मानते हैं कि नहीं, यस और नो, यस और नो? हाँ, गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, शाबाश। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको स्लाइड को चेंज करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन पास एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अलॉन्ग विद नर्व फाइबर। इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू पास होती है, ठीक, नर्व फाइबर के थ्रू। रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फटाफट फटाफट, लगातार लगातार, फटाफट और लगातार क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास होती है एक के बाद एक, ठीक, यहां तक क्लियर? रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, वेरी एग्जैक्ट एंड शॉर्ट लिव्ड। बाई इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है।
अगर गर्म तवा है उस पर हाथ लगा तो ऐसे यूं हटा लोगे तुरंत, क्या होगा? इसलिए क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। अगर गर्म तवा है, ठीक, सपोज ये एक तवा है, ये मेरा हाथ क्या है, गर्म, और इसमें जैसे ही लगे हम तुरंत हटा लेंगे। बट हार्मोन्स का काम क्या? हार्मोन्स का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल, ये सब क्या है? अलग अलग हार्मोन है। जब हमें हैप्पी फीलिंग आती है, प्लेजर्स आते हैं, तो क्या हमें ऐसे प्लेजर एंजॉय करना है कि बस अच्छा लगा, खराब लगा, अच्छा लगा ऐसे ऐसे एंजॉय करना है? नहीं, उसको फील करना है, कुछ लंबे समय तक बना रहे। तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? केमिकल्स की, हार्मोन्स की। ओके, यहाँ तक क्लियर? इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू पास होती है, नर्व फाइबर के थ्रू। ट्रांसमिशन कैसा होता है? रैपिड होता है, लगातार होता है। और इन्फॉर्मेशन कैसी होती है? पॉइंट टू पॉइंट होती है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट वापस रिपीट करेंगे। इन्फॉर्मेशन जो होगी वो एग्जैक्ट होगी बट शॉर्ट लिव्ड होगी। कैसी होगी? एग्जैक्ट होगी और शॉर्ट लिव्ड होगी। यहाँ तक क्लियर? किसी भी बच्चे को कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ये आपको यही क्लास में याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? इन्फॉर्मेशन क्या होगी? पास होगी ब्लड के थ्रू और लिम्फ के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड और लिम्फ के थ्रू। ब्लड और लिम्फ के थ्रू। रिस्पॉन्स कैसा रहेगा? स्लो रहेगा बट वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग। यहां तक क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं सर? हर वो चीज जिसके पास एक सिक्रीटरी नेचर होगा वो क्या होगा? ग्लैंड। जैसे क्या है? बॉटल। अगर बॉटल का ढक्कन खोल दें और ऐसे करके पानी गिरा दे तो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही है ना भाई, पानी गिराया ना उसने, ये क्या है? ओपनिंग हो गई किसकी? ग्लैंड्स की। और ये जो पानी है ये क्या होगा? उसका सिक्रीशन हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन। बताते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स। क्या कहते हैं? हार्मोन्स। क्या कहते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स। Any cell or tissue which are secretory in nature is called glands. Any cell or tissue which are secretory in nature is called glands. हर वो चीज़ जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है, क्या? सिक्रेटरी नेचर को शो करने की, वो क्या है? ग्लैंड्स है। हर वो चीज़ जिसके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है सेक्रेटरी नेचर को शो करने की, वो क्या है भैया? क्या है? ग्लैंड्स। ओके, अब ग्लैंड्स भी कितने तरीके के होते हैं? ग्लैंड्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। कोई भी ऐसी बहुत नई बात नहीं है ये। नई बात क्या है? जैसे जैसे चैप्टर का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे नई बातें आती जाएंगी। जैसे जैसे चैप्टर का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे नई बातें आती जाएंगी। ओके, तो ग्लैंड कितने तरीके के हो गए? दो तरीके के, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन से? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होती हैं बताइए? कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल कंट्रोल और इंटीग्रेशन, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसे नहीं है, रिस्पॉन्स करो तो मजा आएगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। मानते हैं कि नहीं? रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तो सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो चीज़ जिनके पास एक ओपनिंग होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। कितने तरीके के ग्लैंड्स होते हैं? दो तरीके। कौन कौन से? एंडोक्राइन और
एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, डक्ट नहीं होती हैं, डक्ट नहीं होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, डक्ट नहीं होती हैं। दे डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड। क्या लिखेंगे यहां पे, दे डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशंस इनटू ब्लड। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में ब्लड में मतलब ग्लैंड्स में क्या होती हैं, डक्ट्स देखी जाती हैं अलग अलग। जैसे मान ली ये एक सेल है, ठीक, ये क्या है, इनका सिक्रीशन है, कैसे जाएगा, डक्ट के थ्रू जाएगा। अब ये क्या लिखे हैं, ये हमारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, किसके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। फेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, फीमेल्स में क्या देखेंगे, मेमरी ग्लैंड। ये सब क्या है, ये सब क्या है बताओ भाई, ये सब हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा जो होता है, अब तो चैप्टर हट गया, खैर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था डाइजेस्टिव डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसमें था कि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक, वो कैसे ट्रेवल करते हैं, एक डक्ट के थ्रू ट्रेवल करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता था कि कौन सा ग्लैंड किस डक्ट के साथ एसोसिएटेड है और उनका सिक्रीशन कहाँ पे है, मैच द कॉलम करके, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डक्ट्स हम किस में देखेंगे, एक्सोक्राइन में, और डक्टलेस हम किस में देखेंगे, एंडोक्राइन में। हमारा चैप्टर क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादातर किसके बारे में बात करेंगे, हम ज़्यादातर बात करेंगे डक्ट किसके बारे में, डक्टलेस के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब आई मेन काम की बात, किसकी बात, मेन काम की बात। अब हमारा क्या शुरू हो गया है, एंडोक्राइन सिस्टम तो चल ही रहा था, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट हो गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो स्टार्ट हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं बताइए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हाँ डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, वेरी गुड। क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ओके वेरी गुड। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स हार्मोन्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड सराउंडिंग द सेल। मीन्स सेल के पास जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसमें क्या करते हैं, वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट कर देते हैं। वो हार्मोन क्या होंगे, फिर हमारे ब्लड में पहुंचेंगे। ब्लड क्या होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और जिस टारगेट ऑर्गन पे, जिस टारगेट सेल पे, जिस टारगेट रिसेप्टर पे उसको जाना होगा, वो वहां तक उसको पहुंचा देगा, ताकि एक डिजायर्ड फंक्शन जो है उसको अचीव किया जा सके। क्या किया जा सके, एक डिजायर्ड फंक्शन को अचीव किया जा सके। यहां तक क्लियर, ओके। चलिए एक बार फिर से रीडिंग लगा लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है, उसके बाद उसको अपने शब्दों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, रट्टू तोता नहीं बनना है अपने को। क्या नहीं बनना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, ठीक। हमको रट्टू तोता नहीं बनना है कि जो बोर्ड पे लिखा है वही पढ़ना है, एक बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना है यार, फ्लेक्सिबल रहना है लाइफ के साथ। कैसा रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, ईजी रहना है, सिंपल रहना है, ठीक। फ्लेक्सिबल, ईजी एंड सिंपल, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। वेरी गुड, हाँ कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक बच्चा हमसे क्या कहता है कि सर जब आपको सब कुछ आता है तो ब्लैक बोर्ड पे देख के क्यों उसको पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक बार क्या किया था क्लास में कि ब्लैक बोर्ड देखा ही नहीं, बताते क्या स्लाइड चेंज करते थे, बताते क्या स्लाइड चेंज करते गए, तो बच्चों को लगता है कि शायद ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है वो स्किप कर गया, वो कुछ और इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता, ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ टीचर के वर्ड्स लिखे होते हैं, ताकि आप उसका नोट्स बना सकें, थ्योरी बना सकें, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आंसर हेल्प मिले, या फिर जो अगर रीजनिंग का पेपर है, लंबा पेपर लिखने वाला पेपर है, तो सब्जेक्टिव पेपर है, आपको उसमें भी हेल्प मिल सके। यहाँ तक क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। secrete their products hormones into interstitial fluids surrounding the cell. From interstitial fluids, from interstitial fluid hormones direct disperse किसमें, ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। ब्लड कैरीज इनटू द टारगेट सेल। भैया टारगेट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हार्मोन रिलीज हुआ है हैप्पी करने के लिए, तो हैप्पी करने के लिए ही रिसेप्टर को चुनना है और खुश करना है। अगर हार्मोन रिलीज हुआ है किसके लिए, डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज हुआ है कि भैया क्या करना है, यूरिन को रोकना है कि पास आउट करना है, आप बताइए। सब नहीं बताएंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ हिंट देंगे। अगर मिल्क इजेक्शन के लिए हार्मोन रिलीज हुआ है तो मिल्क इजेक्शन ही होना चाहिए, कुछ और फंक्शन नहीं परफॉर्म होना चाहिए। इसलिए टारगेट शब्द जो है उसका याद रखना है। ये कैसे मिलेगा,
रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको पहचान लेते हैं। क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उनको पहचान लेते हैं। ओके, हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड इन अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। हॉर्मोन्स जो होते हैं, क्या लगता है कितना हॉर्मोन्स निकलता होगा एक दिन में, या अगर कोई एक डिजायर फंक्शन, डिजायर टास्क हो रहा है तो उसको परफॉर्म करने के लिए कितने हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड होंगे, कितना अमाउंट ऑफ हार्मोन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। गेस करिए फिर बताइए, जस्ट मेक अ गेस एंड जस्ट टेल मी कितने अमाउंट जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा। ट्रेस अमाउंट, बुक की लैंग्वेज क्या मतलब होता है ट्रेस अमाउंट का? किताबी कीड़ा नहीं बनना है दोस्तों, किताबी कीड़ा नहीं बनना है, अपने मन से बताना है, अपना समझ के। गलत बताओगे अच्छा लगेगा, एटलीस्ट आप लोग सोचेंगे तो। सोचना इंपॉर्टेंट है, भले गलत सोचो या सही सोचो। गलत सोचोगे तो टीचर क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा कि बच्चों ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे। बट अगर सोचोगे ही नहीं तो कौन करेक्ट करेगा? फिर तो कोई कनेक्ट नहीं करेगा ना, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ब्लड कैरीज टू द टारगेट ऑर्गन थ्रू द बॉडी, हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप हजारों लाखों लोगों का, मिलियंस लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड कलेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब उनमें से जो सिक्रीशन है उनको कलेक्ट करेंगे तो भी जाके कुछ ग्राम ही ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है। क्या कहना है आप? अच्छा, बच्चे का पूछना है कि जैसे बहुत सारे लोग हार्मोन्स को बाहर से इंजेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है। तो एक टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इस तरह उसमें होता है कि हार्मोन्स का अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन। ठीक, ये होता क्या, जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो हमको बाहर से मिलने लगते हैं, खास करके जो इंजेक्शन आप बता रहे हैं वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं जो जिम वगैरह वाले यूज़ करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लगाते हैं ताकि मसल जो है उनकी अच्छे से बिल्ड हो, मसल मास बढ़े। तो जब हमारी बॉडी का काम है हार्मोन्स को बनाना और हार्मोन्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो बॉडी में फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म चालू होगा और हार्मोन्स का डाउन रेगुलेशन आ जाएगा। रिसेप्टर्स जो होंगे वो पहचानने वाले, वो कहेंगे भाई इतना ज़्यादा हार्मोन क्यों आ रहा है, तो रिसेप्टर छुप जाएंगे। तो बॉडी में मीटिंग होगी, हाँ किसी गलती से सिक्रीट हुआ तो हमारा एक जो ग्लैंड उसको सिक्रीट कर रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग लेगा, वो कहेगा मेरी गलती है, शायद मेरे से ये ज़्यादा सिक्रीट हो गया। उसको क्या पता कि हम सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी बनाने के लिए। ठीक, वो बोलेगा क्या है कि हमारी गलती है, जिस वजह से ये ज़्यादा सिक्रीट हो गया, हम अपनी गलती मानते हैं, अब हम इसके सिक्रीशन को कम कर रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं। बट हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली उसको इंजेक्ट करते जाते हैं, इंजेक्ट करते जाते हैं, इंजेक्ट करते जाते हैं, आर्टिफिशियली क्या करते हैं, इंजेक्ट करते जाते हैं और हार्मोन की जो अमाउंट है उसको बढ़ाते जाते हैं। फिर क्या होता है, बॉडी कहती है यार हार्मोन बनाना तो हमारा काम है, लेकिन ये किसी मैकेनिज्म की वजह से अपने आप बन रहा है, तो एक काम करते हैं हम बनाना ही बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बनाना ही बंद कर देते हैं। उसके बाद जब जो साइकिल होती है आपकी स्टेरॉयडल साइकिल होती है वो बंद हो जाती है, फिर क्या होता है, जो जो फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन के वो आने बंद हो जाते हैं, आदमी इम्पोटेंसी की थ्रू चला जाता है, सेक्सुअल अर्ज जो होती हैं वो खत्म होने लगती है, परफॉर्मेंस जीरो होने लगती हैं। यहाँ तक क्लियर? हाँ, वेरी गुड। तो अभी स्टेरॉइड से दूर रहना है। क्या कहना है, से नो टू स्टेरॉइड्स। हालांकि जिम जाने वाले लगते नहीं हो कि जिम जाओगे बॉडी बनाओगे और ऐसा कुछ होगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी। अब बात करें अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो कौन कौन से उसमें ग्लैंड्स आते हैं। हमारा पिट्यूटरी, यानी कि कौन सा है ये, मास्टर ग्लैंड। क्या है पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड। थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल एंड पीनियल, और भी बहुत सारे आते हैं। आप लोग बताइए, सारा कुछ हम नहीं बताएंगे। हार्मोन सिक्रेटेड इन अ वेरी वेरी, अच्छा यहाँ से देखा था ट्रेस अमाउंट। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं कहूँ कि ट्रेस अमाउंट कहाँ से आ गया, तो हम लेके आए थे। वेरी गुड, चलो अच्छी, ये भी एक अच्छी बात है। अगर टीचर के बोर्ड पे ही देख के कुछ सीख रहे हो तो भी एक बहुत अच्छी बात है, जिससे क्या मालूम पड़ता है कि एटलीस्ट यू आर अटेंटिव इन द क्लास। आप कम से कम क्लास में सुन तो रहे थे, तभी तो उसने देखा, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं देखा कि ट्रेस हार्मोन लिखा हुआ है। वेरी गुड, इनाम मिलेगा। हाँ, हार्मोन सिक्रेटेड इन वेरी ट्रेस अमाउंट। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सेवरल टिश्यूज। अच्छा, जैसे मान लो कि सिक्रीशन करने घर में मान लो मम्मी का काम है, एग्जाम्पल, क्या, जो घर की नैतिक जिम्मेदारियाँ उनको पूरा करना। ठीक, तो मम्मी को एक उपाधि दे दी गई, मम्मी क्या है, घर की होम मिनिस्टर हैं। बट होम मिनिस्टर में और भी तो बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं।
भाई कभी कभी भाई सब्जी ला देगा, बहन सब्जी काट देगी और मम्मी सब्जी बना देंगी, काम वाली भाई उसको साफ कर देगी, पापा आके उसको खा लेंगे, ठीक। लेकिन 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 क्या उन सबको होम मिनिस्ट्री की उपाधि मिलती है? नहीं मिलती है। क्या होता है? नहीं मिलती है। उसी प्रकार जो प्रॉपर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो तो यही कुछ हैं। कौन कौन से बताइए, कौन कौन से? यही बताया था हमने, भूल गए? स्लाइड देखो, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल और पीनियल। लेकिन और भी बहुत सारे ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनके सिक्रीशन होते हैं, बट उनको एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। क्या किया गया है? उनको एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जैसे कि घर की होम मिनिस्ट्री किसके पास है? मम्मी के पास है, बट और भी लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको होम मिनिस्ट्री में कोई भी पद नहीं मिला है। ओके, क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे सेवरल ऑर्गन, हाँ उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो सिक्रीशंस तो देते हैं लेकिन उनको प्रॉपर एंडोक्राइन में नहीं रखा गया है। शुरुआत करते हैं। हाइपोथैलेमस, ओवरी, टेस्टिस, किडनीज, स्टमक, पेनक्रियाज, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन एंड एडिपोज टिश्यू। इन सब के भी अपने अपने, हाँ हार्ट, जी बेटा जी, हार्ट के भी सिक्रीशंस हैं, हार्ट के भी सिक्रीशंस है। वो हमने सोचा कि यहाँ पे लिख दें, आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, अदरवाइज ये एक टास्क मिलने वाला था होमवर्क के तौर पे कि ये क्या करना है, होमवर्क के तौर पे इसको कवर करके आना है, ताकि 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 गाना, हाँ ताकि ये नॉलेज बढ़े। सर्च करोगे, 4 नई चीज़ें मिलेंगी, उनको पढ़ोगे और दिमाग क्या होगा? तेज होगा। कितना तेज? बहुत तेज। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? हाइपोथैलेमस, ओवरी, टेस्टिस, किडनी, स्टमक, पेनक्रियाज, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन एंड एडिपोज टिश्यू क्या सिक्रीट करता है सर? एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड्स। किसके लिए? वैसोडाइलेशन, हार्ट में, और हार्ट के फंक्शन को स्मूथ बनाने के लिए, और एट्रियल के काम के लिए, बहुत सारे काम के लिए होता है। एक और होता है ब्रेन करके। अब दूसरा वाला आप लोग सर्च करके आएंगे, वो हम नहीं बताएंगे, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर, समझ में आया ना? एक थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लें कि अभी तक हमने क्या देखा, उसके बाद फिर वापस से आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, क्विक रिकैप का टाइम है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चैप्टर का नाम, चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक, और सर थॉमस एडिसन के बारे में हमने जाना। यहाँ तक क्लियर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा कि अट्रैक्टर्स देखे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या जाना, इंट्रोडक्शन था लेकिन स्लाइड ब्लर हो गई, सॉरी। फिर क्या था, हमारे वो थे डिफरेंस थे नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में। अगेन आगे बढ़ेंगे, फिर क्या हमने देखा, ग्लैंड्स देखे, एंडोक्राइन देखे और एक्सोक्राइन ग्लैंड देखे, डक्ट वाले ग्लैंड देखे और डक्ट लेस ग्लैंड देखे। कौन कौन से देखे? डक्ट ग्लैंड और डक्ट लेस ग्लैंड देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमने जाना एंडोक्राइन सिस्टम जो है, मतलब अदर एक्सक्लूसिवली ग्लैंड्स जो हैं, अदर एक्सक्लूसिव नहीं कहते हैं जिनको, उनके बारे में हमने जाना। अगेन आगे बढ़े, हमने क्या देखा, हमने देखा कि सिक्योरिटी नेचर्स, ये तो बता दिया, हाँ जी, ओह हो, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। पीछे क्या था, ग्लैंड्स और उनके टाइप। उसके बाद था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, एक्सक्लूसिव ग्लैंड जिनमें काउंट नहीं होते हैं वो। अब अध्याय नंबर 2 शुरू होने वाला है। सभी लोग नमस्ते करें, नमस्ते, प्रणाम करें। बहुत बड़े बड़े लोगों की यहाँ पे तस्वीरें लगी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन जो है वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। कितना है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कोई कमी शायद कभी पूरी नहीं कर सकता है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हार्मोन्स क्या हैं आप लोग बताइए। चलिए हम तो बता ही देंगे, आप बताइए कि हार्मोन्स आखिर हैं क्या। व्हाट आर दी हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या हैं? क्या हैं हार्मोन्स? केमिकल मैसेंजर्स। वेरी गुड। हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर्स। मीन्स हार्मोन की हेल्प से इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो केमिकल के थ्रू, मतलब केमिकल ही होता है हार्मोन, क्या कह देता है, पास आउट कर दिया जाता है और अपना संकेत, अपना मैसेज पहुंचा दिया जाता है। तो हार्मोन्स आर नथिंग बट दे आर केमिकल मैसेंजर्स। 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 ओके, यहाँ तक क्लियर? हार्मोन्स आर नथिंग बट दे आर केमिकल मैसेंजर। ठीक, अब बात करें
कि सर फिर आपने फ़ोटो बहुत लगाते हैं सर आप, हाँ फ़ोटो नहीं लगाते यार, हम चाहते हैं कि जिनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको आप याद तो करें। तो ये जो सर हैं सब लोग उनको प्रणाम करें, क्या करें, प्रणाम। ठीक। टर्म हॉर्मोन्स वॉज कॉइन्ड बाई सर स्टर्लिंग, यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, केमिकल मैसेंजर्स को टर्म दिया, क्या कि भाई हमारी बॉडी में कुछ ऐसा होता है जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, नर्वस सिस्टम की। उसको उन्होंने क्या बोला, उसको उन्होंने बोला हार्मोन्स। तो हार्मोन्स एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, इसलिए बता रहे हैं। हार्मोन टर्म वाज कॉइन्ड बाय सर स्टार्लिंग, कॉइन्ड बाय सर स्टार्लिंग। हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय सर स्टार्लिंग। ओके, यहाँ तक क्लियर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। अच्छा, इससे पहले हम जाने कि पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, सेक्रेटिन। कहाँ देखा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन में। ठीक, सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा था, सेक्रेटिन। कौन सा, सेक्रेटिन। सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर कौन सा था, सेक्रेटिन। ओके, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट। किसने डिस्कवर किया, डॉक्टर एर्नेस्ट स्टर्लिंग, डॉक्टर विलियम बेल्सिस। ओके, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था कि भाई ये एक हार्मोन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, और कहाँ देखा था, पहला हार्मोन इन्होंने डिस्कवर किया था। अब नेचर की बात करें, बहुत देर से हम बताए थे, दो तरह के हार्मोन्स के नेचर पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज। कौन कौन सा, लिपिड प्रोफाइल और लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कौन से होते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और सारे नहीं बताएंगे। वाटर सॉल्युबल कौन से होंगे हमारे, इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बट जनरेट सेकेंडरी मैसेज। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ करेंगे और सेकेंडरी नेचर अपना शो करेंगे, यानी कि किस में आएगा हमारा, बताइए, प्रोटीनेशियस नेचर। एक बच्चा पूछ रहा है, अभी आएंगे बेटो, सारे धीमे धीमे करके सभी पे आएंगे, लेकिन अगर ऐसे बीच में हम जंप करेंगे तो फिर क्या होगा, चीज़ हमारी गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा, चीज़ जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए टीचर को चलने दो, स्लो 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 स्लो। ओके, वाटर में कौन से आ गए हमारे, T3 और T4। स्लाइड एक तो ये हिल जाता है, साथ साथ लिखते हुए चल रहा है क्या कोई बच्चा। प्रोटीनेशन नेचर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। क्या होता है मेलाटोनिन, क्या होता है मेलेनिन, मिलता जुलता है। एक क्या करता है, एक हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है और एक हमारे बॉडी के कलर को। तो मेलेनिन और मेलेटोनिन में कंफ्यूज नहीं होता है। अमाइन हार्मोन्स कौन से होते हैं, डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो यहाँ तक क्लियर हार्मोन्स के बारे में। पहला हार्मोन कौन सा था, किसने डिस्कवर किया था, हार्मोन टर्म किसने दिया था, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कौन से होते हैं, अमाइन ग्रुप के हार्मोन्स कौन से होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन्स कौन से होते हैं। यहाँ तक क्लियर। एक टेबल की फॉर्म में आप बना के लिख लीजिएगा कि लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, प्रोटीनेशियस कौन से होते हैं और अमाइन ग्रुप्स के हमारे कौन से होते हैं। डिस्कवरी किसने की थी, पहला हार्मोन कौन सा देखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कहेंगे कि अब तो चैप्टर जो है वो अब हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। चैप्टर क्या है, चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। देखिए हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, हाइपोथैलेमस। ब्रेन पे हाथ इसलिए रखा क्योंकि ब्रेन का ही क्या है, हिस्सा है। कहाँ देखेगा मिलने को मिलेगा, नर्वस सिस्टम पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ना मजा आएगा। ठीक, हाइपोथैलेमस बेस ऑफ डाइसेफेलॉन बिटवीन, अरे बेस ऑफ डाइसेफेलॉन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहाँ मिलेगा, डाइसेफेलॉन के बेस पे मिलेगा और ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्सा। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या करता है, ये लिंक करता है किसको, नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन कह सकते हैं। भाई दोनों का काम करता है ये। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे तो आपको पढ़ने में समझने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। ओके, तो हाइपोथैलेमस क्या है, कहाँ मिलेगा, बेस ऑफ डाइसेफेलाइन। ये क्या काम करेगा, ये लिंक करने का काम करेगा, लिंकेज प्रोवाइड कराएगा। क्या करेगा, ये एक लिंकेज प्रोवाइड कराएगा। किसमें, किसमें लिंकेज प्रोवाइड करेगा, ये एक लिंकेज प्रोवाइड कराएगा हमारे किसमें, बताइए,
लिंकेज प्रोवाइड करेगा किसमें? एंडोक्राइन सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में। डर जाते हो यार तुम लोग, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक। इट हैज न्यूरो सिक्रेटरी सेल विच आर कैपेबल ऑफ सिक्रेटिंग सेल और हॉर्मोन्स, मीन्स न्यूरॉन्स ही होते हैं, बट वो क्या होते हैं, थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी आ जाती है किसको? सिक्रीशंस को बनाने की। क्या आ जाती है? उनके अंदर कैपेसिटी आती है सिक्रीशंस को बनाने की, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। क्या कह देते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। क्या कह देते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। ओके। हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी बाया इनफंडिबुलम, बाया इनफंडिबुलम, बाया इनफंडिबुलम। आगे की स्लाइड्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनफंडिबुलम क्या है, हाइपोथैलेमस जो है कनेक्टेड कैसे, पिट्यूटरी का क्या काम है, पिट्यूटरी आपस में कैसे कनेक्टेड है। ओके। तो यहाँ तक हम क्या देखेगा, हमने हाइपोथैलेमस के बारे में जाना। आई होप अब आपको याद हो जाना चाहिए यहाँ तक, इतने तक तो, कि हाइपोथैलेमस क्या है, कहाँ पाया जाता है, बेस ऑफ डाइसेप्लान, क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, लिंक प्रोवाइड कराता है, किससे? लिंक किससे प्रोवाइड कराता है? किसका लिंक प्रोवाइड कराता है दोस्तों? एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का, ठीक। इसके पास क्या होते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है, इसको क्वेश्चन बना के नोट कर लीजिएगा कि इनफंडिबुलम का क्या काम है। ये क्या करता है? कनेक्टिंग लिंक के तौर पे काम करता है, किसमें? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बीच में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। वही वाली बात है। अच्छा था क्या कि बहुत सालों से पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड के रूप में माना जा रहा था। क्या किया जा रहा था? पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड के रूप में माना जा रहा था कई सालों से। फॉर मेनी ईयर्स पिट्यूटरी वॉज कंसिडर्ड एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, बिकॉज इट्स ऑफ वेरियस फंक्शन। पिट्यूटरी को क्या किया जा रहा था? एक मास्टर ग्लैंड के रूप में माना जाता था, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता था। लेकिन हर मास्टर का एक मास्टर होता है। क्या होता है? हर मास्टर का एक मास्टर होता है। बट नाउ वी ऑल नो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड हैव इटसेल्फ अ मास्टर व्हिच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के लिए इज्जत और क्या होनी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। हाइपोथैलेमस के लिए इज्जत और बढ़ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस मास्टर का भी मास्टर है। अब जानेंगे कि कनेक्शन कैसे प्रोवाइड होता है हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, इनफंडिबुलम का काम क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या हैं, लोब्स कौन कौन से होते हैं, ये हम देखते हैं इस स्लाइड में। ओके, ये क्या है? बेस है, ठीक। हाइपोथैलेमस है और ये हमारे क्या बने हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बने हैं। क्या बने हैं? ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बने हैं। तो जाहिर सी बात है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के अंदर क्या है? कैपेसिटी है, कैपेबल है किसके लिए? अपने सिक्रीशंस को बनाने के लिए। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, चैलेंजेस ये हैं कि इनके सिक्रीशन यहाँ से यहाँ आएंगे कैसे? चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हैं कि उनके सिक्रीशन इस जगह से पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब तक कैसे आएंगे, कैसे प्योर करेंगे? तो कहते हैं भाई मेरे पास एक जुगाड़ है। हम क्या करते हैं ना, हम अपने सिक्रीशन एक वेन में डाल देते हैं। हम अपने सिक्रीशन एक वेन में डाल देते हैं, एक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें डाल देते हैं वेन का, और वो वेन में जो ब्लड है वो तो जाएगा ही जाएगा। कहाँ? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक, और वहाँ पे अपने सिक्रीशन को रिलीज कर देंगे। तो इस वेन को क्या कहते हैं? इस वेन को कहते हैं हाइपोफाइजियल वेन। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइजियल वेन। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइजियल वेन। और हाइपोफाइजियल वेन जहाँ पे अपने सिक्रीशंस को क्या कहते हैं? पोर कर देती है, उसको क्या बोलेंगे? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या होता है? कोई भी हाइपोफाइजियल वेन नहीं होती है। क्या नहीं होती है? हाइपोफाइजियल वेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वही एक्सटेंड कर जाते हैं नीचे तक, अपने सिक्रीशन को क्या करते हैं? नीचे लाके छोड़ देते हैं। एक्सॉन एक्सटेंडेड डाउन एंड पोल देयर सिक्रीशन इनटू पोस्टीरियर लोब्स। और ये जो कनेक्शन है, ये जो जुड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लीजिए। कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। क्या है? कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है वो आपस में
सॉरी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है वो आपस में कैसे कनेक्शन बनाता है, कैसे कनेक्शन बनाता है, ये क्या है, बेस है, यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, वो सोच रहे थे कि हम अपना जो सिक्रीशंस है वो कैसे पहुंचाएंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक, तो क्या किया, हाइपोफाइजल वेन की हेल्प ली और सिक्रीशन को इन्होंने पोल कर दिया। बट ऑन दी अदर हैंड क्या था कि जो हमारे न्यूरॉन्स थे वही एक्सटेंड कर गए थे पोस्टीरियर लोब तक और सिक्रीशन को क्या किया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था। वाओ, खूबसूरत खूबसूरत कुछ एक स्लाइड्स, और यहाँ स्लाइड के अपने महत्व हैं। ये क्या है, ये डायग्राम बनाए गए हैं, देखिए ब्रेन है, ब्रेन में क्या पाया गया, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि सिक्रीशंस बने हुए हैं, सिक्रीशंस कहना है सॉरी, सिस्टम्स बने हुए हैं और कौन सी जगह कहाँ पे आएगी। थोड़ा सा शायद फोटो में ब्लर दिख रहा हो, लेकिन जब पीडीएफ आपके उसमें जाएगी तो क्लियर दिखेगा। जो हमने बताया था ना कि एक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है, क्या बोलते हैं उसको, इन्फंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम। ये आया इन्फंडिबुलम, ये ओके। और क्या किया, अपना काम उसने कर दिया, जोड़ दिया आके, ठीक। वो जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बताया था, हाँ जी, हाइपोफाइजियल वेन, देखो कितना प्यारा डायग्राम बना है हाइपोफाइजियल वेन का। सिक्रीशंस ऊपर से आ रहे हैं और वेन में आके मिल जा रहे हैं, सिक्रीट हो जा रहे हैं, कहाँ पे, एंटीरियर लोब में, ये हिस्सा इन्फंडिबुलम, ओके। और ये हमारा कौन सा है, पोस्टीरियर लोब। प्लेज अ रोल इन ग्रोथ मेटाबॉलिज्म, मतलब क्या काम करता है भाई, मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ करता है, ग्रोथ और क्या कहता है, हार्मोन होम्योस्टेसिस बनाने में, यानी कि बॉडी में बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। अगला है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या है अगला टॉपिक हमारा, अगला टॉपिक है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। कितना बड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, छोटा सा या बहुत बड़ा सा, छोटा सा होता है। कैसा होता है, छोटा सा होता है, मटर के दाने जितना बड़ा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड पी शेप, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर में, बहुत ही छोटा, मटर के दाने जितना। लेकिन कहाँ पाया जाता है, जो हमारी स्फिनॉइड बोन होती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, द सेला टर्सिका। उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, स्फिनॉइड बोन में क्या देखने को मिलेगा हमें, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है भाई, हमारा मास्टर ग्लैंड। अच्छा, टाइप ऑफ सिक्रीशन पे आ गया, बैक करते हैं। अब होता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होते हैं, अपने सिक्रीशंस रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, अपने सिक्रीशंस को रिलीज करता है। पिट्यूटरी के हमने कितने लोब बताए थे, एक हमारा क्या था, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, ये दो लोब भी बताए थे। कौन कौन से बताए थे, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो जाहिर सी बात है कुछ सिक्रीशंस एंटीरियर लोब्स के होंगे और कुछ सिक्रीशंस किसके होंगे, हमारे पोस्टीरियर लोब से होंगे। साथ ही साथ क्या होंगे, कुछ हमारे सिक्रीटरी सेल्स होंगे। क्या होंगे, सिक्रीटरी सेल्स होंगे। क्या होंगे, सिक्रीटरी सेल्स होंगे, जो उन सिक्रीशंस को हेल्प करने में मदद करेंगे। ये सिक्रीटरी सेल्स लिखे, जिनके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज का टाइम जो है ओवर हो गया, जल्दी से एक आपको क्विक रिकैप, ताकि लेक्चर जो है वो कनेक्टेड रहे और अच्छा रहे पूरी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, सिक्रीटरी सेल्स के बारे में बात करेंगे, और पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में, और पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में। जी, एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स, सर थॉमस एडिसन साइंटिस्ट हमारे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा, की अट्रैक्टर्स, कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। थर्ड स्लाइड में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन एंडोक्राइन सिस्टम का। फोर्थ स्लाइड, न्यूरो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या खासियत है क्या नहीं। एक में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत रैपिड ट्रांसमिशन होता है। दूसरे में क्या होगा, ब्लड होगा, लिम्फ होगा, और रिस्पॉन्स स्लो होगा। ग्लैंड क्या होंगे, जहाँ जहाँ सिक्रीटरी सेल्स होंगी उनकी ओपनिंग होंगी। एक्सोक्राइन यानी कि डक्ट के साथ, एंडोक्राइन यानी बिना डक्ट के साथ। उनके नाम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखा, कौन कौन से, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, और हमारा कौन सा हो गया,
बताइए, पैराथायरॉइड, एड्रेनलिन, पीनियल, ये सारे ग्लैंड्स हो गए। लेकिन बहुत सारे ग्लैंड ऐसे भी होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनको उपाधि नहीं मिलती है, नॉट एक्सक्लूसिव, जिसमें क्या आ गया, हाइपोथैलेमस, ओवरी, टेस्टिस, किडनी, स्टमक, पैनक्रियास एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट की साइंटिस्ट थे जिनकी डिस्कवरीज थी, जिनके योगदान थे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? स्टार्लिंग थे और हमारे अर्नेस्ट स्टार्लिंग और विलियम बैसिस। कौन सा हार्मोन देखा था? सिक्रेटिन हार्मोन देखा था। कहाँ देखा था? स्टमक में। हाइपोथैलेमस के बारे में बात किया, कहाँ देखा जाता है? बेस ऑफ डाइसेप्लान में। क्या करता है? लिंक प्रोवाइड करता है, किसमें? नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में काम करता है। जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फंडिबुलम करता है। अपने सिक्रीशंस को किसमें पोर कर देता है? एंटीरियर लोब ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। ठीक, ये डायग्राम बनाया था न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से। इनके सिक्रीशन कहाँ पे आ गए? हाइपोफाइजियल वेन से आ गए। किसमें? एंटीरियर लोब में। और पोस्टीरियर लोब में क्या किया? न्यूरॉन से डायरेक्ट एक्सटेंड कर गया। हाइपोथैलेमस कौन है? मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल किसमें? मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट एंड होम्योस्टेसिस, बैलेंस बनाने में। फिर देखा पिट्यूटरी ग्लैंड, कैसा ग्लैंड है? पी शेप ग्लैंड है, छोटा सा ग्लैंड है। डायमीटर कितना होता है? 1 से 1.5 सेंटीमीटर। कहाँ पाया जाता है? स्फेनॉइड बोन में। किस, कहाँ पे? सेला टर्सिका, इस जगह पे। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि पूछा सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? स्फेनॉइड में। उस स्फेनॉइड में कहाँ पे? सेला टर्सिका एरिया पे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि इनके सिक्रीशंस क्या हैं, सिक्रेटरी सेल्स कौन से हैं, सिक्रीशन क्या है, ट्रॉपिक हार्मोन क्या है, और एंटीरियर लोब से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, पोस्टीरियर लोब में कौन से हार्मोन निकलते हैं। आई होप कि लेक्चर यहाँ तक क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे क्या, अभी कुछ घंटे की बात है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या जानेंगे? अलग अलग बारे में। ओके, चलिए, थैंक यू।